थोड़ा मतलब जो है मतलब टिकुलिया तक अपनी घूंघट रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे सब तुम्हारे भाई और बहनें बैठी हैं। यहाँ पर गुरु दरबार में मतलब कोई गुरु और गुरु दरबार में कोई ऐसी बात नहीं होती है। हालांकि गुरु दरबार के बाद फिर अपनी वही मर्यादा रखो, लेकिन गुरु दरबार में बताना पड़ेगा। तो हमें थोड़ी सी मर्यादा, इतनी नहीं कि पता लगे घूंघट बिल्कुल है ही नहीं सर पे, ऐसा नहीं। देखो ये कितनी बड़ी बुजुर्ग माता जी आई, कितने साल की, 100 से ऊपर, मगर इनका घूंघट देखो कहाँ तक है, हैं। तो कहने का मतलब है घूंघट इतना होना चाहिए, न तो ज़्यादा नीचे तक हो और न ज़्यादा बिल्कुल खुला हो। हमारी माता जी कहती थी कि घूंघट अच्छा वही लगता है जो बीच में हो, मतलब मध्यम में हो, तो वो अच्छा लगता है। तो आप लोग मर्यादा भी रहेगी उसमें, और कुछ सामने व्यक्ति को ये भी आएगा कि हाँ भाई ये इनके दर्शन भी होंगे। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये हमारे गुरदीक्षा इन्होंने दिलाई थी, जो अभी आप बोल के गई हैं, कामना जी की मम्मी जी। इनके माध्यम से ये गुरु जी के दरबार में पहुंची और इनको गुरदीक्षा हुई। और गुरदीक्षा के बाद फिर इन्होंने कैसे योग किया या इन्हें वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो गुरु महाराज के दरबार में जब आपको दीक्षा कब हुई थी, कितने साल हो गए आपको? 23 गए थे। 23 गए थे, यानी ये तीसरी साल है, तीसरी साल। 3 साल पहले इन्होंने गुरदीक्षा ली है, और 3 साल पहले के बाद फिर आपको दीक्षा में क्या दिखाई पड़ा था जब सबसे पहले दीक्षा हुई थी? तब महादेव चक्कर से बिंदिया, यानी कि बिंदिया पे चक्र नजर आया, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, बिंदिया से आई। तो फिर बिंदिया से आई आपने, और वो कान वाले योग में आपको कौन सी आवाज़ें आई थी? शंख की आवाज़ आई थी और झिंगुरी की आवाज़ आई थी। शंख की आवाज़ और झिंगुरी की आवाज़, ये ध्यान रखना, ये शंख की आवाज़ बता रही ना। तो शंख जो विष्णु जी कहाँ पे, यानी कि जो विष्णु जी का धाम कौन सा है? क्षीर सागर, क्षीर सागर है ना। तो वहाँ पे विष्णु जी का आज भी शंख बज रहा है। यानी कि पहली दीक्षा में इन्हें शंख की आवाज़ मिल गई, समझ लो ये क्षीर सागर में पहुँच गई थी। कान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से अलग जाएंगी, लेकिन कान ने पहले नंबर पर क्षीर सागर को प्राप्त किया। तो पहले नंबर पर आपको शंख की आवाज़, और फिर उसके बाद किसकी आवाज़ आई? फिर दिन की कान्हा जी की बंसी बजी थी, कान्हा बंसी की आवाज़। ये बहुत सुंदर है बात, ये हम इसके ऊपर बताएंगे कि एक बार हमारे गुरुजी कहते थे कि रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं, न जप करते हैं न पूजा न हम धुनी रमाते हैं, न मथुरा में भटकते हैं न कुंजों में फिरा करते, मनोहर श्याम की मुरली में घर बैठे सुना करते। तो वो भगवान कृष्ण जी ने जो मुरली बजाई, उस मुरली आज भी आकाश में, हमने कहा शब्द जैसे आकाश में अमर होते हैं, वो मुरली आज भी आकाश में बज रही है। पर अगर आप पिछले जन्म में योग थोड़े बहुत किए हुए हो, तो जैसे इन्होंने कहा हमें बंसी की आवाज़ आई, तो इन्होंने उस बंसी को पकड़ा जो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी। बजाई वृंदावन थी, लेकिन इनकी कैचिंग पावर कि इन्होंने महाराजपुर में ही उस बंसी को कैच करिया, सुन लिया। और बंसी को जिसने सुना तो बंसी वाले ने समझ लिया, इन्होंने मेरी बंसी को पकड़ लिया। वो आगे इन्हें बढ़ाने की कोशिश जल्दी करेंगे, हैं। ध्यान रखना, ये भगवान की आभूषण है, आवरण है, और भगवान के ये यंत्र हैं। उन यंत्रों से भगवान को प्राप्त करने के ये सिंबल है, जिस तरीके से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बंसी के बाद फिर कौन सी आवाज़ आई? फिर पायल बजी थी। पायल, ये पायल की भी आवाज़ है। हमने एक वीडियो में बताया था ना कि हम लोग पायल को समझते हैं कि कोई चुड़ैलिया आ गई, लेकिन चुड़ैलिया नहीं होती है वो, है पायल। ये परमात्मा की कहते हैं ना, जब परमात्मा के धाम में जाओगे तो परमात्मा पायलों से, हो सकता है वहाँ परियां नाच रही हो तो उनकी पायल की आवाज़ शक्ति के रूप में तुम्हें सुनाई पड़ रही है। और अगर गुरु नहीं मिले तो फिर तुम्हें उन्हें चुड़ैली ही समझोगे, भयभीत हो जाओगे। गुरु मिल जाओगे तो भय निकल जाएगा, पता लग जाएगा ये परमात्मा के ही क्षेत्र की आवाज़ें हैं, उन्हें पाने से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। समझ गए? और इसके बाद फिर कौन सी आवाज़ थी? फिर आगे गुरु जी। चलिएगा, बहुत कुछ इन्होंने बताया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सांस वाला योग कितने घंटे किया या कितने देर करती थी? मैं
आधा आधा घंटा करते, 1 घंटा। 1 घंटा वाला सांस वाला योग करते थे। 1 घंटा करते। ये ध्यान रखना, जो सांस का आप बता रही, सांस का योग हम 1 घंटा करते थे, और जबकि सांस का योग जैसे जो करेगा उसका मन पवित्र हो जाएगा। मन शुद्धिकरण, कल हमने बताया ना, मन को शुद्ध करने का जो गुरु महाराज योग देते हैं कि ये मन अशुद्ध हो जाता है दुनिया की चीज़ों से, वो योग के माध्यम से शुद्ध हो जाता है और हमारा दिमाग बहुत एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो बच्चे इस योग को करते हैं उनके बहुत दिमाग यानी कि होशियार हो जाता है, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं अगर इस योग को कायदा से करें तो। अच्छा, इसके बाद फिर आपने जो है आज्ञा चक्र में फिर आपको क्या दिखाई पड़ा? जैसे चक्र दिखाई पड़ा, उसके अलावा फिर चक्र दिखाई गो। फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर आगे मान लो कृष्ण भगवान जी दिखाए थे, सूर्य नारायण पैया। अच्छा, कृष्ण भगवान जी। हाँ, फिर बंसी बजाते देखो आगे। फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर आगे जी बाकी गुरु जी दिखाई गए थे। गुरु जी दिखाई पड़े? हाँ, गुरु जी दिखाई दे, कन्नपुरा भाई। अच्छा, कन्नपुरा वाले गुरु जी दिखाई पड़े। अच्छा, फिर एक दिन बे नंगली बाई गुरु जी सत्संग हो रो, तो नंगली बाई गुरु जी आते, इनके बान्ना चांद सांवले रंग के आते। बहुत सुंदर, मतलब नगली वाले महाराज जी ने भी आपको दर्शन दिए? तो मते गुरु जी फूल माले सजाए रहे थे। हैं? फूल माले सजाए रहे थे। अच्छा, फूल सजा रहे थे, मंच सजा रहे थे, यानी कि गुरु महाराज की मंच की सेवा में लगे हुए थे। अच्छा, चलो इसके बाद फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर गुरु जी मैंने बे सीता और बे देखी थी, सीता और राम लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण, यानी कि भगवान रामचंद्र जी के भी आपको दर्शन हुए हैं माँ जानकी के साथ में। अच्छा, और फिर मैंने अनसुईया जी बे देखी। सती अनसुईया का भी दर्शन हुए आपको? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। और भी कुछ आया आपको? फिर मैंने हनुमान जी को मान लो देखो तो पहाड़ पैया मान लो आंत पधारे थे, उड़े जाते। मतलब हनुमान जी उड़ते हुए पर्वत को ले जाते हुए देखा आपने? अच्छा, और फिर उसके बाद क्या देखा? फिर उसके बाद मैंने देखी थे जे शंकर जी पार्वती जे लेकर भजन कर रहे थे। हाँ। सो जे मान लो लेकर के जा रहे थे। अच्छा। हाँ, इनने मुझे आशीर्वाद दो। मतलब शंकर पार्वती उधर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, आप भजन कर रहे थे, तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया? 2 जने आते, दोनों लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। और जी पहाड़ थे जे अगल बादल फटे फटे से थे। अच्छा अच्छा, नीलू इन्होंने ये बादल भी देखे हैं। और कुछ ऐसा नया देखा कोई? हाँ, गुरु जी ने। अच्छा, इतना देखा आपने? इतना देखो तुम। बहुत सुंदर। इन्होंने जो बयान दिए प्यारे भक्तों, ये बयान समझने योग्य हैं कि इन्हें इतनी जल्दी हैं, जो देखी सो मैंने बता दी। जो इन्होंने देखा वो ही बताया। देखो, जो देखोगे बताओगे वो तो तुम अपने साथ में भी न्याय कर रहे हो, और इस कैमरे से पूरे विश्व को देखेगा, वो भी समझेगा कि इन्होंने सत्य ही बताया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इस योग में ऐसा दर्शन होता ही है। इसमें कहा ना, गुरुजी कहते हैं देवी देव पितर गंधर्वा तिनके दर्शन पाई, क्या जादू पड़ आई सुरतिया, क्या जादू पड़ आई। यहाँ महाराजपुर में हमने भजन गाया था ना एक बार, तो हमने उस समय भजन गाया था, तब यहाँ के कुछ कम मतलब योग्य व्यक्तियों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन आज साक्षात्कार यानी साक्षात उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें देवी देवता और पितर और गंधर्व सब नज़र आते हैं इसमें। तो वो भजन था, लेकिन प्रैक्टिकल में भी वास्तव में ऐसा होता है। जिन लोगों ने दीक्षा ली उनके साथ में ऐसा हुआ। और खुशी की बात तो अभी आपको एक और हास्य की बात बताएंगे। जब ये दीक्षा लेके आई तो हमको पता लगा कि इनके पति परमेश्वर ने कहा कि माताजी जब तक जिंदा हो या पिताजी जिंदा हो, ऐसा कहा था कुछ? क्या कहा था? जा गई थी, देखो तुम ले आई हो, देखो मेरी अम्मा बैठी है, तुम मारो। अच्छा, मतलब उन्होंने इस बात पे विरोध किया कि माताजी हैं जिंदा, पिताजी जिंदा हैं, और तुमने गुरु कैसे बना लिए? अच्छा, तो मतलब ये देखिएगा कि देखो, जैसे इनके पति देव को इस बात का शायद अब ज्ञान नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि माताजी पिताजी पहले गुरु तो होते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी वेद पुराणों में शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि माता पिता जिंदा हो तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब हमारे माता पिता जिंदा थे,
जब हमने गुरु बनाए थे, यानी गुरु जी को जब हमने धारण किया था तो हमारे माता पिता जिंदा थे और अब शरीर छोड़ गए, और उससे पहले हमने उन्हें वो गुरु ज्ञान को बता दिया जिससे कि उन्हें यमराज ने टच भी नहीं कर पाए। तो बताओ कितनी बड़ी बात हो गई। अगर हम ये सोचते माता पिता जिंदा हैं तो हम गुरु दीक्षा ना लिए तो हम अपने माता पिता को क्या बता पाते, बेचारे कि यमराज के फंदे में फंसे आते नहीं फंसे आते। इसलिए सौभाग्य है जैसे इन्होंने जो दीक्षा ली है, इनके पतिदेव तो ये बात को नहीं समझ पाए कि माता पिता जिंदा हैं, पुरानी उसमें रूढ़वादिता में चले गए। भगवान रामचंद्र जी ने दीक्षा ली थी वशिष्ठ जी से, गुरु जी से, तो उनके भी तो माता पिता जिंदा थे। जब भगवान अपने गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, उनके माता पिता जिंदा हैं, तो हम तो हैं तो भगवान से बड़े तो नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं ले सकते हैं। माता पिता जिंदा होने के बाद हम भी दीक्षा ले सकते हैं सतगुरु से। हो सकता है माता पिता हमारे सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद हो सकता है उनका किसी तरीके से रुझान बढ़ जाए, उनका भी जीवन का उद्धार हो जाए, हैं, बड़ी बात हो सकती है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। भगवान कृष्ण के माता पिता जिंदा थे, सभी लोग जानते हैं, देवकी जी और वसुदेव जी जिंदा थे और उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी जाके, हैं। तो ऐसा कहीं हमने लेख में नहीं पढ़ा है, सुना नहीं है कहीं भी, और ऐसा है भी नहीं कि अगर आपके माता पिता हैं तो आप दीक्षा नहीं ले सकते। माता पिता हैं तो दीक्षा ले सकते हैं। और अगर आपने एक गुरु कोई बना चुके हैं, किसी ने मंत्र दीक्षा किसी गुरु ने दे दी है, और अगर आपने उन गुरु को बना लिया तो आप दूसरे गुरु योग दीक्षा वाले भी बना सकते हैं। सम्मान उनका भी करें, यानी कि जैसे माता पिता हैं तो सम्मान माता पिता का भी करो, क्योंकि पहले गुरु माता ही पिता होते हैं, लेकिन जो दूसरे गुरु हैं सम्मान उनका भी करो। ऐसे किसी की गुरु दीक्षा किसी ने कर दी, मंत्र दीक्षा ले ली किसी गुरु से, है, तो मंत्र दीक्षा लेने के बाद आप जो मंत्र दीक्षा लिए उन गुरु का भी वही सम्मान करें, लेकिन जो सतगुरु मिले हैं आगे जिन्होंने सत्य का ज्ञान दिया उनका भी वही सम्मान करो। सम्मान किसी का कम मत करो, दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो प्यारे भक्तों, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं इनकी बयान परमात्मा के, इनके पति देव ने जब इन्हें इस बात को क्रोधित हुए, और क्रोधित होने के बाद तो 1-2 साल बाद हम ये कामना जी की मम्मी की के यहाँ गए थे, तो इन्होंने कहा था गुरुजी जब आए तो हमें बता देना। तो इन्होंने बता दिया, तो हमने जब बता तो पति देव ने कहते हैं मारो तो दीक्षा लेने के बाद। तो इन्होंने हमसे जो बात कही कि पति देव ने जब कही थी कि बता तेरे गुरुजी ने कहा बताओ, तो इस वजह पे यही बात थी, हाँ, इस वजह से इनकी उन्होंने पिटाई कर दी। लेकिन प्यारे भक्तों, ये हम अब आगे के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पति देव अगर कोई ये बात पूछे, भजन चुप 5 काट दुख के करो जाए तो छाती लगे जाए पछे लांदेगा। अच्छा, मतलब क्या भजन को चुपके से देखो जाके क्या कर रही है, क्या कर रही। अच्छा, तो मतलब जो है देखिए तो उसी समय मतलब वो हाँ, मारो ना चुप पर रही है। अच्छा, फिर बाद में पूछी है। हाँ, फिर बाद में पूछी कि अब तो जल ही आई। देखो, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दीक्षा भी पर्दा में दी जाती है, और उसे पर्दा में रखने का भी आदेश है। सबके सामने गुरु दीक्षा नहीं की जाती है, और गुरु योग भी सबके सामने नहीं करना चाहिए। लोग क्या समझेंगे कि ये क्या कर रही है। तो इसलिए एकांत की चीज़ें थी। लेकिन प्यारे भक्तों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे कोई कोई पति पहले दीक्षा ले लेते, कोई कोई पत्नियां भी पहले ले लेती हैं, यानी कि उनकी धर्म पत्नी आ गई पहले, हैं। अभी डॉक्टर साहब की डॉक्टरनी जी बैठी हैं, डॉक्टर साहब बेचारे उस दिन चले गए, इन्हें पहले ले ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आगे पीछे ले सकता है दीक्षा। लेकिन अब अगर कोई तुमसे पूछे, पहले तो हम कहते थे बताना नहीं, अब हम कह रहे हैं उन्हें ये मत बताना कि हमको क्या आ रहा है, ये बताना कि हमको बहुत कुछ दर्शन हो रहे हैं। वो कैसे दर्शन हो रहे हैं वो गुरुजी दिखाते हैं। आप भी देखना चाहते हो तो गुरुजी से मिल लो, वो आपको दिखा देंगे कि दर्शन कैसे होते हैं। तो तुम्हारी बात बन जाएगी, पिटाई भी नहीं लगेगी, और वो तुम्हारी मर्यादा भी बनी रहेगी, हैं। तो अगर किसी के पति अगर ऐसी जिद कर दें, बताओ गुरुजी ने कहा तो दीक्षा में दिया है, तो आप कहते हो जो हमें तो वो तुम्हें दे सकते हैं, हमें बहुत बड़ा आनंद दिया, उसमें दर्शन होते भगवान के। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो गुरुजी से अर्जी लगाओ, उनसे दीक्षा ले लो, तुम भी दर्शन करो,
तो वो मतलब उस बात को गलत रूप में नहीं ले जा सकते, वरना वो सोचेंगे कि बता आप पति से बड़े गुरु बन गए, और जबकि गुरु तो भगवान से बड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पति से बड़े गुरु नहीं हो सकते, लेकिन गुरु तो भगवान से बड़े होते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाएँ, बलिहारी सतगुरु आपने जो मोहि गोविंद दियो लिखा है। तो प्यारे भक्तों, पति की भी मर्यादा बनी रहेगी, तुम्हारी मर्यादा बनी रहेगी। अपने पति को बड़े प्रेम से समझा के, और आज ताज्जुब की बात यह है कि जिन पति ने इनके साथ में ऐसा व्यवहार किया, वही पति ने हमको अपने घर पे बुला के भजन ज्ञान संध्या गुरु महाराज के सत्संग कराया, संध्या कराई। और आज भी इन्होंने बुलाया यही कह के कि गुरुजी आप 1-2 दिन के लिए आइएगा महाराजपुर में, फिर से कार्यक्रम में सुनाएंगे। तो इनके ये सुंदर परमार्थ कार्य के लिए, और इस अपने पति को भी इन्होंने उस लाइन पे प्रेरित करके दो। कल भी आए थे, आज भी सत्संग उन्होंने सुना था, अभी कुछ समय चले गए कहीं, हाँ पीछे है, हाँ तो ऐसे लोगों को प्रभावित करना है। तो इसलिए यानी कि एक वो होता है जो पति पत्नी का उद्धार कर देता है, एक धन्य वो होती है जो पत्नियां भी पति का उद्धार कर देती हैं। तो वो रे सती अनुसुईया और माँ सावित्री जैसी पत्नियों में गिनती की जाती है, और एक पति होते हैं जो अपनी पत्नियों का उद्धार कर देते हैं। दोनों ही एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करें। धर्म के काम में ज़रूर, अगर धोखे से पति उस चीज़ को नहीं जानना तो प्रेरणा दे के उसे जनाए और उसे भी उस धर्म के रास्ते पे ले जाए। वो पत्नियां अपना उद्धार करती है, पति का उद्धार करती, और अपने पूरे खानदान का उद्धार कर देती हैं। क्योंकि जहाँ एक दीपक जल जाएगा तो वहाँ समझो फिर लगातार दिवाली होती चली जाएगी, दीपक जलते ही जाएंगे। बहुत सुंदर इनके बयान। इनके लिए, सभी भक्तों के लिए, हमारे भक्तों को भी प्रेरणा दीजिए कि ये लोग कैसे करें। किसी की बताइए किस तरीके से योग करें। जैसे हमें सब दिखाने मान लो, सब योग करें मान लो, सभी मान लो आधा घंटा बैठें चाहे 1 घंटा योग मान लो। तो योग करने में आपको खुशी मिलती है? हाँ बहुत। हाँ। तो इतनी खुशी मिलती है बयान नहीं कर सकती। और इनका कहना यही है कि धर्म के काम में देखो, हमारे पिताजी ने हमें एक बात कही थी, हमारे पिताजी के पिताजी यानी कि हमारे गुरुदेव ने हमसे एक बात कही थी, जो करणपुर वाले गुरुजी है, हम अपनी बताए दे रहे हैं, इसको गलत रूप में नहीं लेना। उन्होंने कहा अगर माता पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन अगर माता पिता तुम्हें सत्य के मार्ग में न जाने की आज्ञा दें तो उनकी भी आज्ञा तुम्हें ठुकराने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सत्य के मार्ग में तुम बढ़ रहे हो, अगर तुम्हें माता पिता कह रहे इधर नहीं जाइए तो आप उनकी न बात माने मगर सत्य के मार्ग में बढ़ जाएं, क्योंकि अगर बढ़ जाओगे तो तुम माता पिता का भी उद्धार कर ले जाओगे। अगर उनकी बात को सुनकर रुक गए तो अपन डूबोगे, माता पिता भी डूब जाएंगे तुम्हारे। इसलिए सत्य के मार्ग में किसी की मत सुनो, अपना आगे कदम बढ़ाते रहो। अगर तुम्हें लग रहा कि हमें बिल्कुल सही सत्य मार्ग मिला है तो, और अगर तुम्हें लग रहा कि वो सत्य मार्ग है, पहचान कर ही अपना उद्धार कर पाओगे, अपने परिवार का उद्धार कर पाओगे, अपने समाज का उद्धार कर पाओगे। तो इन्होंने बहुत सुंदर प्रेरणा दी है कि चाहे कितनी भी यानी कि समस्याएं आ जाएं, पर योग को नहीं छोड़ना चाहिए, और आध घंटा 1 घंटा से कम योग नहीं करना चाहिए। जो लोग इतना करते हैं उनको निश्चित रूप से जैसे आज इनको दर्शन हुए ऐसे उन सबको दर्शन होंगे, और आगे इनको परमात्मा की शेष क्लास की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये लगातार निरंतर करती चली जा रही है। जो निरंतर चल रहा है, कछुआ निरंतर चलता है, खरगोश दौड़ता है, तो जीत किसकी होती है? कछुआ की होती है, क्योंकि वो निरंतर चलता है, वो एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है। लेकिन खरगोश थककर रुक जाता है तो वो हार जाता है। बचपन में हमने कहानी सुनी थी, वो कहानी आज इसी पे डिपेंड है कि आप गुरु महाराज के जो क्रिया योग ध्यान तरीका बताया है उसको निरंतर करते जाइए, तो एक दिन आपकी विजय होगी, और आपके साथ में आपके परिवार और आपके गांव और आपके समाज की भी विजय होगी। और सामाजिक कार्य करते जाए, जितने लोगों को हो सके ये सुंदर सूचना दें और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि देखो, डाकू तो डाकू का ग्रुप बनाते हैं और देवता देवताओं का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप माने समूह। आप अपने समूह बनाइए जहाँ पे आपके सात्विक विचार के, अच्छे विचार के लोग जुड़ें, और अपने समूह को आगे बढ़ाइए। सब लोग चाहते हैं हमारी संख्या ज़्यादा हो, तो आप लोग चूँकि भगवान से जुड़े हैं, सत्य से जुड़े हैं, तो आप अपने समूह को बढ़ाएं। और जो है
जो वैसे डाकू लोग होते हैं वो तो अपने समूह बढ़ाते हैं, लेकिन विजय किनकी होती है? जो सत्य का समूह बढ़ाते हैं। आपको बहुत अच्छा सत्य का मार्ग मिला। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इनके लिए जोरदार तालियां। ये समाज के लिए कार्य इन्होंने करके दिखाया परमात्मा चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो।